बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैम्स हेल्दी फूड एंड व्लॉग। एक नए व्लॉग के साथ आज के व्लॉग में मैं आपको एक ज़बरदस्त रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आपने कीमे वाले नान और कचौरियाँ तो खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि कीमा भरे बन आप कैसे बना सकते हैं। जी, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए खमीर चाहिए होगा हमें 2 चम्मच, और देसी घी चाहिए होगा हमें 2 चम्मच। 2 कप हमें आटा चाहिए होगा मैदा, और 1 कप हमें चाहिए होगा नीम गर्म दूध। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1.5 चम्मच खाने वाला शुगर पिसी हुई। 1 अदद हमें अंडा चाहिए होगा। पिंच हमें सॉल्ट चाहिए होगा। इसके अलावा हमें चाहिए होगा कीमा स्टफिंग के लिए कुछ वेजीज हैं, और इसके साथ हमें चाहिए होगा चीज़। जी, सबसे पहले हम एक बड़ा प्याला लेंगे, उसमें हम डालेंगे जी अपने आटे को। 2 कप मैंने इसमें मैदा डाला है। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के खमीर के। उसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर, 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई इसमें शुगर डाली है। पिंच इसमें मैं सॉल्ट डालूंगी, और इसको अच्छी तरह करेंगे हम मिक्स। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा, और इसको मिक्स करेंगे। फिर हम इसको नीम गर्म दूध के साथ इसको हम गूंद के थोड़ी देर के लिए ढक के रेस्ट के लिए रख देंगे। जी, ये बन खाने में बहुत मज़ेदार हैं। अगर आप बर्गर देखें तो उसमें हमें पहले कीमा लेना पड़ेगा, कबाब बनाना पड़ेगा, देन हम उसमें लगाएंगे और खाएंगे। तो इन बन की खसूसियत ये है कि कीमा इनमें ऑटोमेटिकली भरा होगा, जस्ट आपने इनको पकाना है, और अच्छी सी केचप के साथ, किसी सॉस के साथ आप इसको एंजॉय करें। जी, मैंने अपनी डो को कर लिया है तैयार। अच्छी तरह सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करके मैंने इसे नीम गर्म दूध से गूंद लिया था अच्छी तरह करके, और अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा के इसको रेस्ट के लिए छोड़ूंगी तकरीबन 10 से 20 मिनट। जी, इस टाइम में मैं थोड़ी सी इसकी स्टफिंग तैयार करूँगी। स्टफिंग तैयार करने के लिए मुझे चाहिए होगा कीमा। मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब कीमा था। इसको मैंने रात में मैरिनेट किया था सोया सॉस और चिली सॉस लगा के 1-1 चम्मच। आप चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 2 बड़े प्याज दरमियाने साइज़ के, 1 बड़ी शिमला मिर्च मैंने इसमें काटी है, 2 मैंने इसमें टमाटोस काट के चॉप करके रख लिए हैं। आप चाहें तो रेड एंड येलो कैप्सिकम भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास चूँकि नहीं थी तो मैं फिर इसी से इसकी स्टफिंग बना रही हूँ। जी, पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। कीमा डाल के हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मैंने इसमें डाला था जी अदरक लहसुन का। उसके साथ मैंने इसमें टमाटो प्यूरी के 3 चम्मच डाले थे, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच काली मिर्च। जी, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें ऑरिगेनो का डाला था, और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें इटालियन हर्ब्स का डाला था। अगर आपके पास इटालियन हर्ब्स नहीं हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाली थी क्रश्ड चिल्ली 1 चम्मच, दड़ा मिर्च। इसको अच्छी तरह हम थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद अब हम इसमें सारी वेजीज शामिल करेंगे, बट हम वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, जस्ट हम इसको सौते करेंगे ताकि उसका जो वेजिटेबल का क्रंच है वो इसमें रहे, क्योंकि अभी इसने ओवन में भी पकना है, तो ये मज़ीद जो इसका क्रंच होगा वो वहाँ पक जाएगा। जी, इसमें थोड़ा सा मैं चिली सॉस भी डालूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे बच्चे स्पाइसेस कम लेते हैं, सो मैंने इसमें थोड़ा कम डाला, लेकिन आप इसको तेज़ कर सकती हैं। चिली सॉस का 1 चम्मच मैंने ऐड किया था, मुझे थोड़ा फीका लग रहा था। जी, ये मज़ेदार स्टफिंग होगी हमारी तैयार। जी, अब हम अपनी डो को लेंगे और इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना के, कुछ मैं बड़े बन बनाऊंगी, कुछ मैं छोटे बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को छोटे छोटे बन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बच्चे खुशी खुशी उसको खा लेते हैं। ये बहुत मज़ेदार है, हेल्दी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि होममेड है। आप अपने हाथ से अपने बच्चों के लिए बनाएं और खुशियाँ समेटें। आप बच्चों को ये लंच में दे सकती हैं, आप इसको एज अ डिनर इस्तेमाल कर सकती हैं, आप ख़ुद इसको लंच में इस्तेमाल कर सकती हैं। ये एक प्रॉपर मील है। इसको लेने के बाद आपको मेरा नहीं ख्याल कि किसी मज़ीद खाने की आपको ज़रूरत हो सकती है। जी, सबसे पहले मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस मिलता है नेशनल वालों का, वो मैंने डाला इसमें।
उसके साथ ही मैं इसमें स्टफिंग मैंने तैयार की थी, वो 2 से 3 चम्मच मैं इसमें भर के डालूँगी और उसके ऊपर मैं इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ को मिक्स करके मैंने उसको क्रश कर लिया था, वो मैं लगाऊंगी। आप चाहे तो मोज़रेला भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा चेडर भी मिक्स किया है। अब हम इसको बंद करके इसका गुलाई में इसका बन बना लेंगे। इसी तरह मज़ीद सारे बनते जाएंगे, कुछ छोटे हैं कुछ इसमें बड़े हैं। यकीन माने ये बहुत यमी रेसिपी है, बहुत बहुत मज़े की रेसिपी है। मैं इसे वीकेंड पे ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। लंच में भी दे देती हूँ उन्हें और बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं इसको। और सबसे बड़ी बात ये घर की बनी हुई है। बेकरी में आप जाएंगे, हमें नहीं पता कि वो कहाँ कैसे बनी होंगी, उसमें सफाई का ख्याल रखा होगा या नहीं रखा होगा। आप अपने हाथ से चीज़ें बना के अपने बच्चों को देंगे, यकीन जाने इसमें आपका प्यार शामिल है। ये बच्चों की सेहत पे, उनकी रूह पे एक अच्छा असर छोड़ेगी। जी, अब हम अंडे से इसको थोड़ा सा कोट करेंगे। अंडे से कोट करने के बाद हम इस पर थोड़े से सेसमी सीड्स लगा, आप चाहें तो कलौंजी भी लगा सकती हैं, जो आपको पसंद। मैं इसमें सेसमी सीड्स लगाऊंगी। ये देखें जी, मज़ेदार बनने को तैयार हैं जी। ये मैं बनाऊंगी देचके में बिना ओवन के, और ये मैं ओवन की ट्रे अब तैयार करूंगी। थोड़ा सा इसमें बटर पेपर लगा के इसको हल्का सा ग्रीसी मैंने कर लिया। इसको भी मैं अंडे से पहले थोड़ा सा इस पर अंडे की जर्दी लगाऊंगी और इस पर फिर मैं सेसमी सीड्स लगाऊंगी। और ओवन को मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था। इसको तकरीबन 10 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं, 10 to 15 मिनट में। और लास्ट का 1 मिनट मैं ऊपर की ग्रिल ऑन करूँगी। देचका मैंने प्री हीट कर लिया था। अब मैं इसमें जो छोटे बन बनाए थे वो मैं देचके में बनाऊंगी और जो बड़े वाले थे वो मैं अपने ओवन में बनाऊंगी। मेरे बच्चों को ये बन बहुत पसंद है, वो बहुत इंजॉय करते हैं, मज़े से इसको खाते हैं। यकीन जाने ये बन देख के उनका मूड खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाते हैं। जी, आप भी मज़े के इस तरह के खाने अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को बना के दें और खुशियाँ समेटें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, काइंडली मुझे कमेंट कीजिएगा कि अगर आपको कोई स्पेशल रेसिपी सीखनी है, आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर उसे बनाऊंगी। देखिए कितनी कलरफुल यूनिक सी रेसिपी होगी हमारी तैयार। अब मैं इसको थोड़ा सा बटरिंग करूँगी, इस पर थोड़ा सा बटर लगाऊंगी ताकि ये और थोड़े से शाइनी हो जाए। मेरे बच्चों को इसके ऊपर चीज़ पसंद है और आप बिना चीज़ के भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने इस पर एक स्लाइस चीज़ का लगा के इसको दोबारा ओवन में रखा था ताकि वो मेल्ट हो जाए। डिलीशियस होममेड बन रेडी हैं खाने के लिए। इसे आप किसी भी अच्छी सी चटनी से खा सकते हैं, सॉस से खा सकते हैं, स्पाइसी सॉस बना सकते हैं आप। जी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा और काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मज़ेदार डिलीशियस होममेड बन, कीमा भरे होममेड बन, यकीन जाने ये कंप्लीट मील है। इसको खाने के बाद आपको मज़ीद किसी चीज़ की तलब नहीं होगी इंशाल्लाह। जी, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मुल्क का, अपने वालिदैन का ख्याल रखें। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बुरी नज़र से, बुरी घड़ी से और परेशानियों से बचाए। जी, ये देखिए कितना खूबसूरत और फ्लफ़ी सा बन के हो गया तैयार। जी, आप भी बनाएं, अपनी फैमिली में खुशियाँ समेटें, खुशियाँ बांटें। जी, हमेशा हमें खुशियाँ बांटने वाला होना चाहिए। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।